और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं सिर्फ 1500 रुपये का सामान लाके मैंने शुरू किया था। 1500 रुपये से आपने स्टार्ट किया था? 1500 रुपये के सामान लाके मैंने शुरू किया, फिर घर के बेसमेंट में शुरू किया। टर्नओवर कितना होता है, क्या कितना होता है? टर्नओवर तो अच्छा खासा हो जाता है 40 लाख तक हो जाता है। ओके। दोस्तों स्वागत है मेरी इस चैनल मैन्युफैक्चरर्स गाइड में, जिसमें मैं आपके लिए अलग अलग बिजनेस आइडियाज लेकर तो आता हूं, बट आपको ऐसे इंसानों से भी मिलाता हूं जिन्होंने घर से बिजनेस शुरू किया था और आज वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। खुद का शॉप है, खुद का यूनिट है, खुद का वर्कशॉप है। सो आज मैं आ गया हूं अहमदाबाद में एक फीमेल एंटरप्रेन्योर से आपको मिलवाने, जहां पर मैम हमें बताएंगी उनकी स्टोरी की कैसे उन्होंने घर से बिजनेस शुरू किया था और आज उनका खुद का शॉप भी है और वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को अपना जो प्रोडक्ट वो सप्लाई करती है और उन्हें बेचती भी है। सो आज के इस वीडियो में शिल्पा मैम हमें बताएंगी कि क्या है उनकी कंपनी, कैसे उन्होंने घर से शुरू किया था, कैसे वो यहाँ तक पहुंची है, क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी, और मैम हमें ये भी बताएंगी कि कैसे वो प्रोडक्ट बनाती है, पूरा प्रोसेस, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बताएंगी, कैसे वो प्रोडक्ट्स बना के बेचती है, क्या है उनके प्रोडक्ट और कैसे आप इनसे जुड़कर बिजनेस शुरू कर सकते हो और वो हेल्प भी करेंगे आपको बिजनेस शुरू करने में। तो आइए जानते हैं मैम से। हेलो मैम। हाय मैम, हमारे व्यूवर्स थोड़ा हमेशा पूछते रहते हैं कि यार हमें ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताइए जो हम लोग घर से शुरू कर सके, कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सके। तो थोड़ा आपकी पहले कंपनी के बारे में बताइए कि कैसे आपने शुरू किया, क्या है आपकी जर्नी? मेरा जो मैं जर्नी शुरू करूँ उससे पहले मैं जाऊँ कि मैं जो जब छोटी थी तब से ही दिमाग में कुछ ऐसा था कि मुझे बिजनेस करना है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाती थी, जैसे वो बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो सब बना के मैं खुद बनाती थी, खुद सेल करती थी। जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब से ही वो जो दिमाग में था कि पापा से पॉकेट मनी नहीं लेनी है, खुद बना के, खुद बिजनेस करके खुद बेचना है। तो वही बचपन में ऐसा था, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, तो वो काफ़ी प्रोसीजर होती है, वैसा है। फिर मैंने फाइनेंस फील्ड में अपना काम किया। 10 साल मैं फाइनेंस फील्ड में थी, पर फाइनेंस फील्ड में भी मतलब काफी पैसा होता है, अर्निंग होता है, पर जो एक बोले ना अंदर से जो सेटिस्फेक्शन, जो एंटरप्रेन्योर्स का, हाँ, वो एक काम करने का जुनून था, जो मेरा पैशन था, वो फाइनेंस फील्ड में मेरा नहीं कुछ काम आता था। एक्चुअल में जब मैंने सोच रही थी कि क्या करूँ, तब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा इतनी अच्छी चॉकलेट आप बनाती हो तो इसका बिजनेस क्यों नहीं करते हो। तो बोले ना कि दिमाग में ऐसे एकदम से चीज स्पार्क हो गई कि हाँ, ये बोले शांत पानी में कंकर डालना, वो बोले ना कि ऐसे बोलो काफी कुछ दिमाग में आने लगा कि हाँ, ये कर सकते हैं। और मेरा जो मेन था कि मैंने फाइनेंस में काम किया था, तो मुझे कॉर्पोरेट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कि कॉर्पोरेट में किस तरह से डील होती है, क्या होता है, कैसे होता है। तो उस तरह से मैंने बिजनेस की शुरुआत की और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं सिर्फ 1500 रुपये का सामान लाके मैंने शुरू किया था। 1500 रुपये से आपने स्टार्ट किया था? 1500 रुपये के सामान लाके मैंने शुरू किया, फिर घर के बेसमेंट में शुरू किया। शुरुआत ऐसी रही थी मेरी। अच्छा, शुरुआत आपने ऐसी की और आज मैम ने पहले बेसमेंट से शुरू किया और आज उनका एक खुद का शॉप है, इंडिपेंडेंट है और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और उनको वो सप्लाई करती है उनके प्रोडक्ट्स। तो आज के आगे हमें मैम पूरा प्रोसेस भी बताएंगी कि उन्होंने वो चॉकलेट जो बेसिक चीज़ें होती है, क्या क्या लगती है, कैसे चॉकलेट्स बनती है, कैसे मैम वो प्रोडक्ट बनाती है। बट उससे पहले थोड़ा मैम आपका जो पोर्टफोलियो है कि आपने आप जैसे बता रहे हो कि मैंने आपका जो सक्सेस स्टोरी अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे। हाँ जी, मैंने जब शुरुआत की, मेरा थोड़ा मैं बता दूं कि शुरुआत की तो मैंने बोले कि घर के बेसमेंट में शुरुआत की थी। मैंने 1 हफ्ते तक सूरज नहीं देखा, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे बेसमेंट में जाती थी, रात को 12 बजे मेरे इतने सारे ऑर्डर्स आ गए थे कि मतलब एकदम जाम पैक हो गया था। तो उस टाइम पे फिर मैंने जो अपंग लड़कियां, मेरा एक थोड़ा होता है कि वुमन को हेल्प करे, तो जो अपंग लड़कियां थी संस्था से मैं अपने घर पे ले आई, उनको भी सिखाया कि इस तरह से चॉकलेट बनती है, उनके साथ पैकिंग वैकिंग करवाया। अभी वो लड़कियां भी खुद का बिजनेस कर रही है, आज वो खुद का बिजनेस करे, अपनी संस्था में बना के बेचती भी है लड़कियां वो सब चॉकलेट बना के। तो उन्होंने वैसे किया और जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आई, फिर मेरा क्या है कि मुझे मतलब बोले ना क्रिएटिविटी बहुत है मेरे में, कूट कूट के बोले ना भरी हुई है क्रिएटिविटी। तो फिर चॉकलेट बनाते लगा कि इससे कुछ और नया करते हैं, तो मेरे दिमाग में आया चॉकलेट के बुके का आइडिया। तो चॉकलेट के बुके मतलब क्या बोले कि फ्लावर का बुके किसी को भी दे ना, तो कई लोग जाते हैं तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं।
तो एटलीस्ट मैंने बोला चॉकलेट का बुके बनाते हैं। चॉकलेट तो सब बनाते हैं, बट मैम ने कुछ क्रिएटिविटी है कि चॉकलेट के बुके। चॉकलेट के बुके। तो आज आपने वो कहाँ तक आपका रीच है? हाँ, चॉकलेट के बुके अभी तो काफी सारे लोगों को, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, दीपिका पादुकोण है, प्राची देसाई है, जूही चावला है, आफ्ताब है, रितेश देशमुख जी है, काफी सारे फिल्म स्टार को मैंने चॉकलेट के बुके बना के दिए हुए हैं। और एटलीस्ट अहमदाबाद में ऐसा है कि इनके पास कुछ क्रिएटिविटी है। चॉकलेट पे बुके नॉर्मल में नहीं बनाती हूँ, मेरा 0 वेस्ट बुके है। तो इसमें क्या है कि चॉकलेट खाने में यूज आती है, जो उसमें मैं फ्लावर लगाती हूँ फ्लावर भी यूज आते हैं। और नीचे का जो वाज होता है वो MDF का मैं रखती हूँ, ताकि सब कुछ निकाल दिया तो उसके अंदर बच्चों के रूम में क्रेयॉन्स रखने के लिए भी यूज है। अच्छा, सब रीयूजेबल। यस। तो 0 वेस्ट बुके के ऊपर मैं काम करती हूँ। फिर चॉकलेट के मैंने इस बार अभी पूरा इंडिया सेलिब्रेट करा है 150 ईयर गांधी जी के। तो मैंने अभी चॉकलेट के गांधी जी बनाए। चॉकलेट के गांधी? यस। फिर चॉकलेट का चरखो बनाया था। तो वो सब है। अभी एक मेरा ड्रीम है कि मुझे हमारे जो मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा स्कल्पचर बना के उनको देना गिफ्ट करना है। आई होप वो भी आपका ड्रीम पूरा हो। सारे ड्रीम्स तो पूरे हो गए। सो मैम, हमारे व्यूवर्स एक्साइटेड होंगे कि ये चॉकलेट्स बनते कैसे हैं या फिर ये पैक कैसे होते हैं। तो आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या क्या बताने वाले हो? आज मैं सिंपल एक बेसिक चॉकलेट सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने जैसे शुरुआत की थी, कि किस तरह से मैंने शुरुआत की थी उस तरह से मैं सिखाऊंगी किस तरह से घर पे चीज लाके आप बना सकते हो। फिर चॉकलेट बुके का मैं एक सिंपल प्रोसीजर सिखाऊंगी कि जिसमें आप चॉकलेट बुके घर पे बनाना हो, घर पे चीजें पड़ी हो। 0 वेस्ट बुके तो उस टाइम नहीं बोल सकते, पर घर पे जो चीजें पड़ी हो उससे भी किस तरह से बना सके, वो भी मैं एक सिंपल छोटा सा एक प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी। तो बेस आपको समझ जाएगा, बाद में आपकी क्रिएटिविटी है। मैम ने जैसे अपना क्रिएटिविटी दिमाग लगा के सारे प्रोडक्ट्स बनाए, तो आप भी अपना दिमाग लगाकर वो सारे प्रोडक्ट्स बनाकर आप बेच सकते हो। सो चलिए फिर मैम बताइए। ओके, ठीक है। ये हम लोग चॉकलेट किस तरह से बनाना वो प्रोसीजर सिखा रही हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया था उस हिसाब से मैंने किस तरह से बनाया था। ये मार्केट में काफ़ी सारी कंपनी के इस तरह से चॉकलेट के स्लैब मिल जाते हैं रेडी। हम लोग अभी कोकोबिन से बनाते हैं, पर ये शुरुआत करनी हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे ये डार्क है और ये मिल्क कंपाउंड है। इसको कंपाउंड चॉकलेट बोलते हैं, मिल्क कंपाउंड। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आसानी से काफ़ी सारी कंपनी के मिल जाते हैं। अच्छा। तो वो ये यहाँ पे हमने छोटे टुकड़े कर दिए हैं दोनों के। फिर हम लोग बनाएंगे अभी मिक्स ड्राई फ्रूट की चॉकलेट। तो ये रोस्टेड आलमंड है। आलमंड हमेशा रोस्ट करके इसके अंदर डालना है। कैश्यू भी रोस्ट करना है। रेजिन्स है और ये क्रिस्पी राइस है, तो इसमें क्रंचीनेस आता है थोड़ा। फिर इस तरह से मोल्ड भी मार्केट में मिल जाते हैं। ये प्लास्टिक मोल्ड बोलते हैं तो मिल जाते हैं। वैसे सिलिकॉन के भी आते हैं, काफ़ी महंगे भी आते हैं, पर ये सिंपल शुरुआत करनी हो, घर पे बनाना हो तो इस तरह से मोल्ड चलते हैं। फिर माइक्रोवेव चाहिए, फ्रिज चाहिए, इस तरह से बाउल। हाँ, इस तरह से बाउल, कांच का बाउल हो, प्लास्टिक का बाउल हो, कुछ भी बाउल हो वो ले सकते हैं जो माइक्रोवेव प्रूफ हो। फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे दोनों मिक्स करके आधी आधी। वो प्रपोजिशन आपके ऊपर डिपेंड है कि ज़्यादा मीठा चाहिए कि ज़्यादा बिटर चाहिए, उस हिसाब से आप चॉकलेट उसके अंदर रख सकते हैं। फिर हम लोग माइक्रोवेव में रखेंगे। उसको हमें 30-40 सेकंड तक माइक्रो करना है। मेल्ट हो गया है। हाँ। फिर ये जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर हम लोग डालेंगे। ये पूरा भरेंगे और जो फिलिंग है वो बाद में ऊपर से डालना। हाँ, ऊपर से डालेंगे। और ये पूरा भरेंगे तो करीबन 10 ग्राम की एक चॉकलेट हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 kg में करीबन 95 पीसेस जितने आते हैं, क्योंकि 1 ग्राम ज़्यादा हुआ 1 ग्राम कम हुआ तो 95 पीसेस एवरेज 1 kg में निकलते हैं। अच्छा। फिर ये जो हमारे आलमंड है, रोस्टेड आलमंड, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा 1 पीस इसके अंदर डालते हैं। अच्छा। हाँ, छोटे टुकड़े नहीं करते, क्योंकि फिर कस्टमर को ऐसा लगता है कि भी इतना सा छोटा सा आलमंड डाल दिया, तो हम लोग पूरा 1 पीस ही डाल देते हैं। पूरा ही डाल दिया। हाँ, वो है
कि हमारा जो मेन है 9 साल पहले जो हमारी चॉकलेट थी वैसी ही अभी चॉकलेट का टेस्ट है। क्वालिटी वाइज हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं अच्छा। कि आलमंड भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के जो मिलते हैं वो ही ले, जहाँ वो ब्रांडेड होते हैं उस टाइप के, ताकि क्योंकि आलमंड में भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो वो है, जैसे इसमें हम लोग डाल देते हैं कैस्यू एंड रेजिन्स डाल दिया। जैसे फ्रूट एंड नट आती है ना, उस तरह से भी बना सकते हैं। बड़ा वाला वो डेयरी मिल्क का बार ला दिया, वो मिलता है आसानी से, मार्केट में मिल जाता है उसका मोल्ड। फिर क्रंचीनेस लानी हो तो इस तरह से इसको क्रिस्पी राइस बोलते हैं। क्रिस्पी राइस ये भी मार्केट में मिल जाता हाँ, ये भी मार्केट में मिल जाता है। है। अच्छा। तो इसको हम चॉकलेट के अंदर भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ऊपर से भी डाल सकते हैं। फिर ये पूरा इस तरह से टैप करना है। ये टैप करने का ये ज़रूरी है ताकि अंदर जो भी बबल हो वो पूरा निकल जाए। अच्छा। फिर इसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। हमारे और भी काफ़ी सारे मोल्ड पड़े हुए हैं। अच्छा। ये हमारा 10 मिनट के बाद हम लोगों ने ये चॉकलेट निकाल दिया। अच्छा। और इसका एक चीज़ ये है कि जैसे ही हम लोग उल्टा करें ना तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ मतलब हो गई है चॉकलेट। अच्छा। हाँ, तो ये हमने पूरा निकाल दिया। ओके। इस तरह से ये चॉकलेट्स बन गई है। हाँ जी, अब देखो चॉकलेट में शाइनिंग कितनी अच्छी आ रही है। प्रॉपर टेम्परिंग हो ना तो चॉकलेट में शाइनिंग आती है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज नहीं तो फिर वो पीछे वो वाइट वाइट जैसा दिखेगा, राइट। एकदम जैसे कांच की जैसे चमक गई। ये ज़्यादा कहीं इधर उधर हुआ हो तो ऐसे हाथ से या फिर चाकू से निकाल दो। ये हमारी चॉकलेट रेडी हो गई है पूरी। मैंने प्रोसीजर बताया किस तरह से चॉकलेट बनाई है। अभी चॉकलेट बनाने के बाद चॉकलेट बूके किस तरह से बनाना है वो हम लोग दिखाते हैं। ओके। हमने जो पहले सिखाया अभी कि चॉकलेट किस तरह से बनाते हैं वो, तो इस तरह से हमारी चॉकलेट बनी है। ओके। अभी हम इसका चॉकलेट का बूके किस तरह से वो बनाते हैं वो बता देती हूँ। जैसे हम लोग के मार्केट में ये सिंपल चॉकलेट के फॉइल मिल जाते हैं, चॉकलेट रैपिंग वाले। फिर हमें चाहिए इस तरह से तार। अच्छा। फिर ये वुडन की स्टिक, बारबेक्यू की स्टिक या वुडन स्टिक ये भी मिल जाती है बाजार में। ये है। फिर ये कापड़ के आते हैं इस तरह से। आप कोई भी कापड़ लो, नेट लो, कुछ भी लो, तो इस तरह से आते हैं। फिर नॉर्मल ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर लाते हैं मार्केट में मिलते हैं। ओके। आर्टिफिशियल फ्लावर है। और ये जो नीचे का बेस है वो ये बेस है। ओके। और बाकी नॉर्मल जो ग्लू गन एंड सीजर और वो सब। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले चॉकलेट रैपिंग करते हैं। बहुत सिंपल है, इस तरह से क्रॉस में रखना है और फिर ऐसे और ऐसे। ओके। और बाकी का इस तरह से मोड़। पर ऊपर हाथ से ये जो ऊपर की साइड है वैसे नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा फिनिशिंग करने के लिए हमें हाथ से ऐसे घिसना पड़ेगा ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए, अच्छे से दिखे वो। Yes, हार्ट मतलब हाँ, पूरा शेप, चॉकलेट पूरा का शेप दिख दिखे, जाए। चॉकलेट का कौन सा शेप है वो। तब हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भी हाथ में ग्लोव्स पहनो, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर रैपिंग हो गया, हाँ। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये पहने, क्योंकि अच्छे से फिर हम लोग फिलअप नहीं कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, ये हमारा जो है वो 3 चॉकलेट तैयार हो गए। हम स्टिक में कैसे लगाते हैं वो दिखा देती हूँ। कई बार हमारे पास जैसे ये ग्लू गन है, कई बार ग्लू गन नहीं हो, सबके पास नहीं होती है, Right. तो इस तरह से रख के सेलो टेप भी लगा सकते हैं। अच्छा, सेलो टेप भी लगा। हाँ, सेलो टेप भी लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो हम नीचे से इसे डाल के ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अंदर वो प्रेस करें। Yes. ओके। तो ये भी हो सकता है। पर हम लोग ज़्यादातर क्योंकि बल्क में बनाते हैं तो ऐसा होता है कि ठीक से रहे, तो ऐसे ही ग्लू गन लगा दिया। इस तरह से ओके। हम ये तीनों में लगा देंगे। ये हमारा बन गया। ओके। अभी हम लोग ये किस तरह से बनाना है, ये हमारे पास कापड़ है, कोई भी आप नेट का भी ले लो, टिश्यू का भी ले लो। हमने टिश्यू का लिया है। वेस्ट हमारे कागज, साड़ी हाँ, वगैरह का भी हो सकता है। हाँ, वो भी कागज हो तो कागज भी ले लो, अच्छे से कलरफुल कागज भी आते हैं वो भी ले लो। हाँ। तो इसको इस तरह से लेके ऐसे फोल्ड करना है। अच्छा। और ये जो हमारे एक्सेस जो तार दिख रहे हैं वो हम लोग काट लेंगे, वो लास्ट में भी काट सकते हैं। और फिर ऐसे लगा के पूरा ऐसे नहीं करना है, आधा ही करना है। जैसे वी शेप में बोले ना,
ऐसा पूरा वी शेप बनाना है। अच्छा, ऐसे बना के ये तार लगा दो, ओके। तो ये हमारी स्टिक तैयार हो गई। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे ये सारे मैंने बना के रखे हुए हैं। वही सेम है? हाँ वही, अलग अलग साइज की स्टिक के बनाए हुए हैं। अच्छा, ये लंबी है, फिर एक इससे छोटी है, फिर एक उससे भी छोटी है और एक उससे भी छोटी है, इस तरह से। ये हमें 4 चाहिए और सारी तीनों 3 चाहिए। ओके। तो हम लोग लगाना शुरू करेंगे। ये नीचे जो बेस होता है वो कौन सा होता है? ये MDF का हम लोग बनाते हैं बास्केट। आपके घर में जो भी बास्केट हो, कुछ गिफ्ट आई हो उसका बास्केट हो, कुछ भी ना हो तो हमारे पास कोरोगेटेड बॉक्सेस का कुछ भी हो तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये बॉक्स नहीं रहा तो कुछ दूसरा ऑप्शन कुछ है? भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही क्रॉस में लगाना है तीनों, ऐसे एक एक उंगली की गैप में। हाँ। ये मैंने नीचे फॉर्म का बेस लिया है। अच्छा, आपको कोई और भी बेस लेना हो तो ले सकते हैं। अब खुद को लगेगा कि क्या बनाया है हमने। अभी इवेंट वाले भी काफ़ी करवाते हैं, जैसे राउंड टेबल पे किसी की बर्थडे हो तो बर्थडे का बुके बनवाना है तो बीच में बारबी डॉल का बनवा दिया। अच्छा। उस तरह से थीम वाले काफ़ी बुके बनवाते हैं। तो ये बिजनेस काफ़ी ग्रो करता है और ये नया कॉन्सेप्ट है तो और जाने वाला नहीं है। मतलब वैसा क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप कुछ भी बेबी कर सकते। शावर का हुआ तो हम लोगों ने काफ़ी बेबी का लगा दिया, जैसे छोटी सी बॉटल लगा दी, वो है। राइट। फिर इनोवेटिव जितना हम लोग कर पाए उतना उसमें कर उतना सकते ग्रो हैं। हो सकता है। पूरा भरा परफेक्ट हो तो ये अच्छा लगेगा। और ये जो चॉकलेट है वो स्टेप बाय स्टेप दिखनी भी चाहिए। फिर हमारे पास और ये आर्टिफिशियल फ्लावर मार्केट में मिल जाते हैं इस तरह से। अच्छा। तो ये लगा दीजिए। तो मैम अभी ये हमने बुके बनाया है तो ये कितने तक बिकता है ये बुके? और ये 400 रुपये तक बिक जाता है। और कहाँ तक, मतलब कितने तक, और मैक्सिमम प्राइस कितने तक बिकता है? हम लोगों ने जो बनाया है हाईएस्ट प्राइस मैंने अभी तक बनाया है 9000 का। 9000 का? यस। डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। मटेरियल यूज करते हैं, टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड है कि कितना टाइमिंग चाहता है। कई बार कोई लोग बोलते हैं कि जैसे हाउस वार्मिंग की पार्टी है तो हमारा जैसा हाउस है वैसा हमें बुके में बना के दो, तो छोटा सा हम लोग हाउस बनाते हैं चॉकलेट का पूरा, फिर उसके आजू बाजू बुके चॉकलेट वगैरह लगा देते हैं, उस तरह से होता है। सो मैम आपने हमें सिखा तो दिया कि ये बनाते कैसे। तो मैम सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमारे व्यूअर्स अभी जानना चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आप मतलब अराउंड आप क्या कितना बिजनेस हो जाता है आपका, टर्नओवर कितना होता है, क्या कितना होता है? टर्नओवर तो अच्छा खासा हो जाता है। 40 लाख तक हो जाता है। ओके 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 ओके। तभी इतनी बड़ी शॉप ऑफिस कर पाए हम लोग। राइट राइट राइट। हमारा टर्नओवर अच्छा हो जाता है। सो मैम आपकी तरफ से सपोर्ट क्या रहेगा जिन्हें बिजनेस शुरू करना है, अभी वो वीडियो देखकर इंस्पायर्ड, उनको मोटिवेटेड फील होता होगा तो उनको बिजनेस करने की इच्छा होगी, तो वो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट है? हम लोग अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पूरे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे उसमें चॉकलेट सीखना हो, चॉकलेट के बुके सीखना हो, उस तरह से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें वो लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जैसे अभी एक पानीपत से फोन आया था, बोले कि हमने आपके बुके के फोटो देखे तो हमें सीखना है, कैसे सीखे? तभी लगा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें तो बेटर रहेगा। राइट राइट। तो वो क्लासेस हम लोग अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप सीख सकते हैं। और कंपनी का नाम है मेरा एक्सटेसी चॉकलेट करके, तो आप सीख सकते हैं उसमें। तो अगर आपको ये चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस और मैम की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चॉकलेट बुके कैसे लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।